अभी अभी का एक नया केस आया है दोस्तों। राहुल मीना जिसकी उम्र 21 साल होती है और 21 अप्रैल को वह अपने दोस्त के घर पर जाता है। उसका दोस्त जो होता है वह कहता है हाँ भाई क्या बात है, तो कहता है चलो शादी में नहीं चल रही। दोस्त कहता है हाँ हाँ शादी में मेरी माँ भी चल रही है, मैं भी चल रहा हूँ, चलते हैं। तो फिर ये दोनों दोस्त मिलकर के शादी में जाते हैं। वहाँ पर खाना वगैरह खाने के लिए गए थे। तो शादी में जैसे खाना खा लिया जाता है तो उसके बाद यह वापस आने की प्लानिंग करने लगता है, जिसका नाम राहुल मीना होता है। यह अपने दोस्त से कहता है कि चलो यार घर चलते हैं। अब दोस्त जो होता है इसका वह कहता है कि मैं माँ के साथ आऊँगा, तुम जाओ। अब जो राहुल मीना होता है वहाँ से अकेला वापसी हो लेता है, लेकिन रास्ते में उसको कुछ ऐसा याद आता है कि उसका जो दोस्त है उसकी पत्नी है, बहुत ही खूबसूरत है, सुंदर है, रात का समय है, अकेली होगी क्योंकि घर पर तो ये जो दोस्त है उसकी माँ है नहीं, वो अकेली होगी। तो ये पहुंच जाता है राहुल मीना अपने दोस्त की पत्नी के पास, दरवाज़ा खटखटाता है और जा करके उसका गला पकड़ लेता है और उसको अलग से कमरे में ले जाता है और धमकी देता है कि अगर तुम्हें अपने बच्चों की खैरियत चाहिए, छोटे छोटे बच्चे थे वो सोए हुए थे, तुम्हें अपने बच्चे की खैरियत चाहिए तो चुप रहना, बोलना मत कुछ भी। और उसके बाद उस महिला के साथ वह रेप करता है। दरिंदगी करने के बाद फिर से धमकी देकर जाता है कि अगर यह बात तुमने अपनी सास को, अपने पति को, किसी को भी बताई तो बस फिर देख लेना और मैं तुम्हारे बच्चों की जान ले लूँगा। यह कह करके वहाँ से वह निकल जाता है और फिर दोस्तों वह 180 किलोमीटर का सफ़र तय करता है और पहुंच जाता है दिल्ली में। दिल्ली में एक लड़की थी, आईएएस की पढ़ाई कर रही थी, उस लड़की के घर पर पहुंचता है, उसका भी रेप करता है और फिर उसके बाद उस लड़की की मौत हो जाती है। और फिर दोस्तों यह खबर बड़ी तेज़ी से फिलहाल फैल रही होती है। तो इस घटना के पीछे कारण क्या थे जो यह इस तरह से एक ही बार में, एक ही दिन में 2 रेप किए, एक हत्या कर दी इसने, पूरी कहानी यहाँ पर जानने वाले हैं। सिंपल शब्दों में बताऊंगा, बिल्कुल कहानी को इधर उधर नहीं घुमाऊंगा, सीधा डायरेक्ट बताऊंगा जो भी कुछ हुआ था। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों राजस्थान के अलवर के अंदर राजगढ़ थाना क्षेत्र पड़ता है, जिसके अंदर कुंडरौली गाँव पड़ता है। 22 अप्रैल 2026 को यह घटना घटित होती है और जिस गांव के अंदर राहुल मीना रहा करता है, जिसने एक कांड किया है, जो शादी में गया था, अपने दोस्त की पत्नी के साथ रेप कराया और उसके बाद यह 180 किलोमीटर दूर दिल्ली में आ जाता है। तो यह राहुल मीना का गांव है, कुंडरौली गांव। अब दोस्तों राहुल मीना जो होता है दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली के अंदर एक अमर कॉलोनी होती है जिसके अंदर IRS ऑफिसर कैलाश हिल रहा करते हैं। वो 1997 के बैच के IAS अफसर थे। उनकी पत्नी जो कि हॉस्पिटल में डॉक्टर है, बेटी 22 साल की है जो कि IAS की तैयारी कर रही है, बेटा जो कि मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया करता है। तो यह पूरा परिवार है, हाई सिक्योरिटी अलर्ट एरिया में रहा करते हैं अमर कॉलोनी के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों सुबह सुबह जो IAS अफसर होता है कैलाश हिल, वह अपनी पत्नी के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करता है। तो आज भी वह 22 अप्रैल को भी वह मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकलता है, घूमने के लिए बाग बगीचे जो वहाँ पर लगे रहते हैं और पार्क में निकल जाता है। उसके बाद वहाँ पर घूमते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। घूमने के बाद वापस आते हैं और जैसे ही वे वापस आते हैं तो देखते हैं वे घर के अंदर दरवाज़ा खुला हुआ है और अंदर जाते हैं तो अंदर उनकी बेटी लहूलुहान अवस्था में पड़ी हुई थी फर्श के ऊपर। वह बेटी को देखते हैं लेकिन बेटी की सांसें थम चुकी थी। फिर भी वह इसी उम्मीद से कि भाई शायद बच जाए, हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी मृत घोषित कर दिया जाता है उनकी बेटी को। अब जो मकान था वह हाई सिक्योरिटी में था, उसके ताले चाबी हर चीज़ का लॉक था, लेकिन इसके अंदर इस बेटी को कौन मार कर चला गया। पुलिस को बुलाया जाता, पुलिस को खबर कर दी जाती है, तो पुलिस भी आती है, आकर के सारी चीज़ें जांच पड़ताल करती है, देखती है कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। CCTV कैमरे खंगाले जाते हैं। तो जैसे ही CCTV कैमरे खंगाले जाते हैं तो एक 21-22 साल का लड़का उनके घर में आया था। उस फुटेज को निकाल करके वह उन घर वालों को दिखाती है पुलिस की, क्या आप लोग इस लड़के को जानते हो? तो घर वाले जो होते हैं देखकर पहचान जाते हैं कि हाँ साहब, इसका नाम राहुल मीना है और ये राजस्थान का रहने वाला, कुंडरौली गांव का, और यह कुछ समय पहले हमारे घर पर नौकरी किया करता था 8 महीने तक। अब पुलिस बोलती है कि यह 48 मिनट तक घर के अंदर रहा था और 48 मिनट के बाद यह घर के अंदर से बाहर निकला
और दूसरी कहानी यह थी कि ये जैसे ही घर के अंदर गया था तब तो इसके पास अलग कपड़े थे और जब निकला तब अलग कपड़े थे। अब तो जो पुलिस होती है वह इसके ऊपर पूरा शक कर लेती है। जो माँ बाप होते हैं वे देखकर बताते हैं साहब ये हमारा नौकर था और इसने 8 महीने हमारे यहाँ पर काम किया, लेकिन पैसों की बेईमानी कर गया था। बाज़ार से हमने कुछ सामान मंगाया और उसमें पैसे कम दिए थे इसने, क्योंकि इसको गेम की लत थी, गेम में पैसे लगाया करता था, जुआ। अब जो पुलिस होती है अब वह पूछती है इसको चाबियों की कैसे खबर। घर वाले कहते हैं इसको सब कुछ पता था कि चाबी किस गमले के नीचे रखते हैं हम, कहाँ पर क्या होता है। तो उसके बाद जो पुलिस होती है राहुल मीना को 24 घंटे के अंदर अंदर पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद सख्ती से उसकी रिलाई पिलाई की जाती है। तो पता चलता है वह गेम खेलने का आदी हो चुका था और अपने दोस्त की पत्नी का रेप उसने ही किया था। और अब जा कर के वह जब बताता है कि उसने अपनी पत्नी की, जो दोस्त है उसकी पत्नी का रेप भी किया है, तो यह बात और ज़्यादा फैलती है। अब जो वह पत्नी थी उसने अभी तक अपने घर वालों को बताया नहीं था जो दोस्त की पत्नी है, लेकिन अब वह भी बताने लगती है कि मेरे साथ भी ऐसी गंदी हरकत करके गया है यह। उसके बाद दोस्तों अब वह बताता है कि जैसे मैंने अपने दोस्त की पत्नी का रेप किया उसके बाद मैंने अपना फ़ोन जो है 6,000 रुपये में बेचा और उसके बाद मैं दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद जो मालिक की बेटी है, मुझे पता था कहाँ पर चाबी रखी हुई है, कहाँ पर मालिक सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, कितनी देर में आते हैं, तो उसको पता था। चाबी उठाई और घर के अंदर प्रवेश कर गया और उसके बाद जा कर के मालिक की बेटी से पैसे मांगने लगता है, लेकिन उसने बिल्कुल पैसे देने से मना कर दिया। तो वहीं पर लैंप रखा हुआ था, लैंप उसके सर पर मारा, वह बेहोश हो जाती है और उसके बाद चार्जर की लीड से उसकी गला दबाकर हत्या कर देता है, उसके साथ रेप करता है और दरिंदगी करता है। फिर उसको नीचे वाले फ्लोर पर घसीट कर लेकर आता है जहाँ पर लॉकर था पैसों का। अब लॉकर फिंगरप्रिंट से खुला करता था, वह उसकी उंगली बार बार उस पर लगाता है, लेकिन आपको पता मरने के बाद इंसान के अंदर पल्स और इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो नहीं होती है। और फिर फिंगरप्रिंट्स खूब लगाता है, लेकिन यहाँ पर कोई मामला नहीं होता, ना ही खुलता है। उसके बाद दोस्तों लड़की तो मर चुकी थी, पर यह लॉकर खुला नहीं था। उसके बाद इधर उधर घर के अंदर और जगह छापा मारता है तो उसको तकरीबन यहाँ से पैसे मिल जाते हैं 2.5 लाख के आसपास। कुछ गहने जेवर अलमारी में मिल जाते हैं। जो घर की मालकिन थी उनको लेकर के वह बाहर निकल जाता है। बाहर माली आ चुका था, अपने पेड़ पौधों की रखवाली कर रहा था। वह पूछ भी रहा था अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वह बताता है मुझे मालिक ने बुलाया था और वहाँ से वह फरार हो जाता है। फिलहाल दोस्तों वह जेल में है, उसको पकड़ कर डाल दिया गया है। ऐसी घटना को अंजाम इसने दिया था। इससे क्या पता लगता है, इससे सीख यही मिलती है भाई हम नौकरों को रखते तो है लेकिन भरोसा किसी का नहीं है, कौन कब क्या कर जाए। और ये बताता है कि ये गेम का लती था और गेम के लती आज के दौर में बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल ज़ॉम्बी बने हुए हैं। कोई घर वालों को ख़त्म कर देता है, कोई किसी और को। और इसके पैसे की लत इतनी बुरी होती है, इतना तो नशेबाज इंसानों को भी नहीं होती है जितना ज़ॉम्बी बने हुए गेम के लतियों को पैसों की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो पैसा लगाते हैं। अब क्रिकेट मैच चल रहा है, अब कभी कोई और मैच चल रहा है इन चीज़ों में। तो दोस्तों बहुत बुरा हुआ इस लड़की के साथ, मासूम लड़की जो बिना मौत के मारी जाती है। दोस्तों आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम मैं भी लेना चाहता हूं जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं और हमारे साथ हमेशा बने रहते हैं। और सभी का बहुत बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया भी करता हूँ कि भैया इतना सपोर्ट करते हो। हमारे साथ हैं वनराज नामदेव कोहली, लगातार कमेंट करते हैं। और हमारे साथ हैं नीतीश पासवान, बोधगया गिरिडीह झारखंड से कमेंट करते हैं। दयाशंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 से कमेंट करते हैं। इनकी पत्नी भी है सुमन देवी जो कमेंट करती हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं इनकी पत्नी का। रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पूर्णिया बिहार से कमेंट करते हैं। रवि प्रकाश कमेंट करते हैं। शौकत अली दिल्ली से कमेंट करते हैं। कालीचरण उड़ीसा से कमेंट करते हैं, फिलहाल गोवा में हैं। परवीन चौधरी राजस्थान से, बेंगलुरु में रहते हैं। और सैफुल मलिक कमेंट करते हैं। राम थापा नेपाल से कमेंट करते हैं। राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, बोलाई दास झारखंड से, खेमराज गुज्जर चट्टी जीबी नगर यूपी 16 से कमेंट करते हैं। श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से। कुलदीप कुमार कमेंट करते हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, भाई साहब मेरी शादी की सालगिरह है 25 तारीख को अप्रैल को और आपका आशीर्वाद चाहिए। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से। समाधान भाई बिल्कुल आशीर्वाद है, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी पत्नी आप खुश रहें, आपके बच्चे खुश रहें और अपनी गृहस्थी को अच्छे से चलाते रहें, यूँ ही आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और उसके बाद हमारे साथ शाहिद मेवाती कमेंट करते हैं, भाई मैं भी आपकी वीडियो लगातार देखता हूं, मेरा भी नाम
लो, मैं दिल्ली से हूँ, शाहिद मेरा नाम है, दिल्ली ओखला से। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं शाहिद भाई आपका। रजत सैनी कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार यूपी तरासी से। देवेंद्र कुमार कमेंट करते हैं, अवैध संबंधों का अंजाम तो यही होता है, और यह जो कि बिल्कुल सही बात है। देवेंद्र कुमार जी जो कि फरीदाबाद से हैं। विजय कुमार कमेंट करते हैं, जय हिंद, जय हिंद गुरु जी, जय हिंद जी। बाबूराम जाखड़ कमेंट करते हैं जी। बाबूराम जाखड़ जो कि मानपुरा, नवापुरा, बसाखर राजस्थान से हैं। राम गोसाई कमेंट करते, लगातार कमेंट करते हैं जी। मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते, सर बहुत रोचक कहानी सुनाते हो, बिहार मोतिहारी जिला से, मुंबई में काम करता हूँ। स्वपन डे कमेंट करते हैं। विंध्याचल राजभर कमेंट करते हैं। गणेश सोनी कमेंट करते हैं। विमलेश कुमार कमेंट करते हैं। सूरज डी फिजी से। नमस्कार सुदेश भाई, क्या हाल चाल है आपके? वेरी गुड स्टोरी। आई एम सूरज फ्रॉम फिजी। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और स्वपन डे कमेंट करते हैं। धीरज बनवाल कहते हैं, अंजलि तुम अगर मेरी ना हो सकी तो मैं किसी और की तुझे होने नहीं दूंगा। कैसा प्यार है जी। बिल्कुल, आज के दौर में यही सब कुछ चल रहा है भाई, या तो मेरी रहेगी नहीं, किसी और की होने नहीं दूंगा। स्वपन डे कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं। मुनमुन श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं। और राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से। राधेश्याम शर्मा शशि जयपुर राजस्थान से। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। छगनदास खाडाबाद राजस्थान से। दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।